21 फरवरी को अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद मगरब बंगाल शाख ने यौम बैनुल-अक़वामी मादरी ज़ुबान का जश्न बड़े ही धूमधाम से मनाया। क्या अजीब व गरीब बात है, उर्दू स्कूलों का हाल एजार बद से बदतर है। इधर उर्दू एकेडमी मगरबी बंगाल सेमिनार कर रही है और उधर अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद मगरबी बंगाल शाख जश्न मना रही है। वाह रे उर्दू, वाह क्या बात है। शेर साहब उन्होंने बहुत खूबसूरती से बातें रखी और आपको तलकीन की कि अखबार मशरिक पढ़िए और बच्चों को भी पढ़ाइए। कि मैं 100% उनकी तारीफ करता हूँ। सवाल ये आप समझिए मौके उन्होंने की, मैंने तारीफ। ऐसे तो हम लोग को सारे हमारे घर में सारे अखबार उर्दू के अखबार आते हैं, यहाँ अकेडमी भी आते हैं। खैर प्रोफेसर इरशाद आलम साहब हेड ऑफ डिपार्टमेंट दीनबंधु कॉलेज के भी तशरीफ फरमा है। हमारे कमरुद्दीन भाई यहाँ पर मौजूद है। मैंने शॉल देख करके समझा कि भाई कमरुद्दीन भाई का सारे प्रोग्राम में एक कंट्रीब्यूशन होता है पूरे शहर में। जैसे उन्होंने कहा कि मैंने अपने घर में मुशायरा शुरू किया, तो इनका भी कंट्रीब्यूशन है और हम लोग को अप्रिशिएट करना चाहिए कि हम लोग के प्रोग्राम में और क्या बोलते मुस्तहकम होता है। हमारे वासिफ अख्तर साहब हैं, ये भी अच्छा काम कर रहे हैं। वाइस ये जनरल सेक्रेटरी हैं अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के, और गुलाम मोहम्मद साहब हैं, वो भी असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं। हमारे मुख्तार भाई यहाँ पर हैं, मुख्तार अली साहब, वो देखने में ऐसे हैं लेकिन काम बहुत करते हैं। और आपको आइसबर्ग का नाम सुना होगा कि भाई की जो बर्फ के टोले जो समुद्र में घूमते हैं, तो बोलते हैं कि ऊपर में 1/10 होता है और नीचे में 9/10 होता है। सही सही। तो मुख्तार भाई का जो डेप्थ है, कोई उनको हल्के में ले लेगा तो बहुत पछताएगा। मैं उसका गवाह, मेरे सामने बहुत ऐसे आदमी हैं जिनको कान पकड़ना होगा। हम लोग नसीम अजीजी साहब से सुने, तो नसीम अजीजी साहब वाकई बहुत अच्छी बात कहे, और नीचे में भी उन्होंने उर्दू के ताल्लुक से और मादरी जबान के ताल्लुक से उन्होंने अपनी बात रखी। नसीम सिद्दीकी हमारे स्कूल के दोस्त हैं और हम लोग स्कूल में एक साथ बड़े हुए, और उनका चांदनी में ताजिर है, अच्छा काम कर रहे हैं। शमशुद साले साहब, आपको मालूम है कि वो क्या बोलिए कि हमारे जैसे वो भी बहुत सारे हैट पहनते हैं। तो जैसे मैं बहुत सारे टोपी पहनता हूँ, हर जगह जाना टोपी बदल लेता हूँ, वैसे शमशुद साले साहब वैसे उनको जिस जगह पे देखिएगा वो अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। और अच्छा है, टोपी पहनते हैं पहनाते नहीं है। अच्छा टोपी पहनते हैं पहनाते नहीं है। जज़ाकल्लाह। और वारिस अली साहब जो है असिस्टेंट सेक्रेटरी है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो आप सबको फिर से मेरा सलाम। जो सबसे बड़ी बात है कि मैं समझता हूँ उर्दू तरक्की उर्दू हिंद, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद, ये दरअसल एक वॉच डॉग। सबसे बड़ी चीज है कि जब हमारी जबान पर आफत आती है तो सबसे पहले ये अंजुमन अपनी आवाज उठाती है। कोई हक तलफी हो, कहीं नाइंसाफी हो, कहीं पर ऐसा महसूस हो कि हमारी जबान का और उसको फरोग दिया जा सकता है, तो ये अंजुमन आपको हमेशा नजर आएगी। और इसी के लिए जब हम लोग यहाँ एकेडमी में आए, तो सुल्तान भाई हम लोग सब मिलकर बोले कि कम से कम अंजुमन का एक मेंबर तो एकेडमी में होना चाहिए। शुरू में कासिम अली साहब थे, अभी इजहार आलम साहब हैं, और भी अगर कोई डिजर्व करता है तो वो भी बन सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन कम से कम एक मेंबर और उनकी आवाज एकेडमी के अंदर भी रहनी चाहिए। मुझे अभी इम्तियाज साहब कह रहे थे कि बीच में एक सर्कुलर जारी हुआ जहां पर ऐसा महसूस होता था कि WBCS कोई उर्दू वाला और कर नहीं पाएगा। उसके बाद अंजुमन और अंजुमन के मेंबरान सरगर्म हो गए, ईट से ईट बजा दी, बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की, बहुत काविश की, और आखिर में
आपको देखा कि हुकूमत को उसको वापस लेना हुआ। मैं एक बात कहते चलूं कि रोमन एम्परर था मार्कस ऑरेलियस, उससे पूछा गया कि दुनिया में सबसे अच्छा एहसास क्या होता है। उसने कहा कि मैं थक हार के चूर, बदन मेरा चूर हो, मार खाया हुआ हूं, सब चीज हो, और मैं जमीन पर पड़ा हूं मैदान जंग में। सिर्फ ये एहसास हमारे दिल में है कि हमारी फौज फाते है। इससे बढ़कर कोई एहसास दुनिया का नहीं हो सकता। और मेरे ख्याल से जब ये गवर्नमेंट ने जब ये सर्कुलर वापस लिया, तो यही एहसास हर उर्दू से मोहब्बत करने वाले के पास था, अंजुमन तरक्की उर्दू के मेंबरान और उसके ओहदेदारान के पास था, और एकेडमी के भी मेंबरान और ओहदेदारान के पास था। बेशक कि वाकई अगर लड़ाई लड़ी जाए तो उसमें ऐसा कोशिश होना चाहिए कि हक की लड़ाई थी तो ठीक है, जिससे भी हो, लेकिन कम से कम हकदार रसीद हुआ आखिर में। मैं इसके लिए हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अंजुमन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी जबान कहा जाता है कि एक मिली जुली जबान है। इसमें हर जबान के आपको लफ्ज पाए जाएंगे, अल्फाज पाए जाएंगे, फारसी के, अरबी के, संस्कृत के, हिंदी के, खड़ी बोली के, पाली के, तो सब जबान मिला करके ये जबान उतरी है। और 700 साल पहले आमिर खुसरो ने इसके एक शक्ल दी, और वहीं से जो डेवलप हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता आगे करके फिर आज जो जबान हम लोग बोल रहे हिंदुस्तानी, आम जो डायरेक्ट बोल रहे हैं उसको हिंदुस्तानी कहा जाता है, लेकिन जो जबान बोल रहे हैं वो उर्दू। तो इसमें हम लोग आज यहाँ खड़े हुए हैं। आमिर खुसरो के आपको मालूम है कि 700 साल पूरे हुए हैं। मैं अंजुमन तरक्की उर्दू को, हम लोग उर्दू एकेडमी से उसका प्रोग्राम तो कर ही रहे हैं, लेकिन अंजुमन तरक्की उर्दू से भी कहूंगा कि उनका उर्दू लैंग्वेज में क्या कंट्रीब्यूशन था, उर्दू जबान में क्या कंट्रीब्यूशन था, क्या क्या उन्होंने उसमें बढ़ावा दिया, इसके लिए आप लोग कम से कम एक सेमिनार तो जरूर कीजिए ताकि उनके खिदमात को हम लोग यहाँ पर उजागर कर सकें। मैं ये भी कहता चलूं कि आज आलमी यौम मादरी जबान है, और एकेडमी ने आज अभी आप लोग नीचे आए होंगे तो देखेंगे बच्चों की हल्की सी भीड़ होगी वहाँ पर। तो हम लोगों ने यहाँ पर फैसला किया कि इस मौके पर हम लोग एक बच्चों के लिए हेल्प डेस्क कायम करेंगे। हाँ बोलिए। हेल्प डेस्क किस लिए? कैरियर काउंसलिंग के। तो अभी क्लास 10 और 12 से अभी एग्जाम चल ही रहा है ICSE का, लेकिन अभी कंप्लीट हो जाएगा, इसमें मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद बच्चे जाएंगे कहीं, तो बहुत सारे बच्चों को गाइडेंस नहीं, इधर उधर समझ में नहीं आ रहा क्या करें नहीं करें। उनके लिए यहाँ पर एक एक्सपर्ट बैठा रहेगा और उनसे जो उनकी क्वेरी होगी, सवाल होंगे, उसको जवाब देगा। मैं अपडेट करना, अपडेट कर लिए फिर बात करते हैं। बोलिए ना। ठीक है कोई बात नहीं, जरूरी बात होगी। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जबान से सबको मोहब्बत है और बहुत ही लगाव है। हम लोग देख रहे हैं कि एक पूरा मुल्क खड़ा हो गया जबान के बेसिस पर, और आज जबान की दुहाई में सचमुच देखा जा रहा है कि अगर किसी जबान के साथ तासुब किया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में, तो अगर उर्दू एक जगह पर है तो है, लेकिन उसके बाद अभी बंगला पर किया जाता है। आपको कोई कॉलर पकड़ के नहीं बोला उर्दू क्यों बोल रहे हो और मार पकड़ना स्टार्ट कर देना, ऐसा अभी तक नहीं हुआ। लेकिन बांग्ला जबान के बोलने वाले जो बंगाल में नहीं है, जो हरियाणा में है, जो गुजरात में है, जो यूपी में है, महाराष्ट्र में है, उनके साथ यही सलूक किया जा रहा है। जो वहां यहाँ के माइग्रेंट लेबर सब जो गए हैं वहां पर, वो अगर आपस में बांग्ला में बात कर रहे हैं तो भी आदमी लोग घेर कर करके अब उनको ना सिर्फ मतलब क्या बोले बांग्ला में क्यों बोले, उनको गैर मुल्की करार दे रहा है, हालांकि वो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट से है। अभी हम लोग देखा वो सोनाली बीबी तो यहाँ से धक्का मार के BSF ने बांग्लादेश में भेज दी, प्रेग्नेंट औरत थी। वहां पर कोर्ट के हिसाब से फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने वापस लेकर के आया, तो यहाँ पर उसको ऑर्डर दिया तो उनको वापस आने का मौका मिला। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर तासुब चल रहा बांग्ला जबान के साथ पूरे बाकी हिंदुस्तान में।
हम लोग क्योंकि इस रियासत में रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि हम ही लोग खाली हैं। तो बहुत अच्छा मौका है कि उर्दू और बांग्ला मिल करके अपनी आवाज उठाए, यहाँ से उठाए आवाज कि जबान के साथ कोई भी ताज्जुब हम लोग बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वो उर्दू जबान हो, चाहे बांग्ला जबान हो, चाहे और कोई भी जबान, जबान के बेसिस पर कोई ताज्जुब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं और क्या कहूं अपनी जबान के बारे में, बस इतना सा कह के अपनी बात खत्म करता हूं कि देखिए, अगर कोई हमारी जबान को नीचा दिखाना चाहे तो उनको सिर्फ यही कहिए कि, बल्कि इस तरह से एक कहानी कह सकते हैं कि नदी और कुएं का जो एक तवाजुन है, मतलब एक मुवाजना है, उसके हिसाब से कि ये कहां नदी और कहां कुआं। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है तुझे पता है। कुआं हाथ जोड़कर बोला, भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता है। वाह वाह वाह। फर्क इतना है, तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास है। वाह 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 वाह। तो उर्दू जबान आपके सामने है। वाह वाह वाह। मैं सिर्फ एक बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूं कि अकबर और बीरबल गुजर रहे थे, जाते थे महल के पास, जा रहे थे। तो अकबर एक जगह खड़े हो गए, बोले देखो ये सब जगह महल का पूरा डेकोरेशन पूरा मुकम्मल है, खाली एक ये वॉल जो है खाली है। तो बीरबल इसमें कुछ लिख दो कि जो बहुत उड़ रहे हैं वो संभल जाए और जो बहुत निराश हैं उनको बहुत होप मिले। बीरबल ने लिख दिया एक लाइन, अकबर ने उसे उसी वक्त सोने पर तोड़ दिया। वो लाइन थी कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। वाह वाह वाह। ये वक्त भी गुजर जाएगा, वाह वाह वाह। उर्दू जिंदा रहेगी। जिंदाबाद। वाह वाह।